हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं। अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स डायरेक्ट्स द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट a specific code based on a given condition. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ओके। तो डिसीजन मेकिंग से इस वर्ड से हमें समझना है कि हमें डिसीजंस को लेना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर हमें कुछ कंडीशंस दी गई हो उसके बेसिस पे जो हमें डिसीजन मतलब डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ओके। तो ये पूरे 8 होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम 4 कवर करेंगे, शुरू के 4 कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के 4 बचे हुए हम कवर करेंगे, ओके। चलिए, तो पहला है आपका इफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू, ओके। तो अगर जैसे कि इसमें क्या होता है कि कंडीशन अगर सही रहेगी तो उसके अंदर जो भी हमारे टास्क होंगे, हमारे प्रोग्राम होंगे, वो रन हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो वो नहीं रन होंगे। चलो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। आते हैं हम आपका VS कोड, ठीक। चलिए, ये इसको हम करते हैं नॉन कमेंट, ठीक है। और ये रहा आपका कोड। इसमें पहले हमने एक वैल्यू मान ली है जिसकी वैल्यू हमने दी है 10, ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पर इफ के अंदर। इसके सिंटेक्स को ध्यान से देखिएगा। यक्स ग्रेटर देन 5, ओके। अगर यक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये जो स्टेटमेंट है अंदर वाला, इसको प्रिंट करा दो, नहीं तो मत प्रिंट कराओ, ओके। चल, इसको क्या करते हैं हम, डिबग कर देते हैं पहले, ओके। फिर हम इसको रन कर देते हैं और फिर हम देखते हैं क्या आया है आउटपुट। यहाँ पे देखिए, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहाँ पर हमने यही प्रिंट करा है ना, x इज ग्रेटर देन 5, ओके। तो ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट। चलिए, इसको हम कमेंट कर देते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है, दूसरा वाला। ये हम चलते हैं दूसरे पे। ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, अनदर इफ इट्स फॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम पहली कंडीशन देते हैं इफ के अंदर। इफ के अंदर वाला कंडीशन अगर सही होता है तो वो रन हो जाता है, ठीक है। और अगर गलत होता है तो दूसरा वाला एल्स वाला रन होता है। मतलब अगर इफ वाला रन हुआ तो एल्स वाला रन नहीं होगा, और अगर इफ वाला नहीं रन हुआ तो एल्स वाला रन होगा। हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर, जो हम प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम्स, ओके। तभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इसका फंडा क्या, ओके। इसको कर देते हैं हम नॉन कमेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने वैल्यू मान ली है यक्स ग्रेटर देन 3, ओके। सॉरी, यक्स की वैल्यू हमने मान ली है 3। फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं यक्स की। क्या यक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है? भाई 5 से तो बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्या तो कौन सा प्रिंट होगा? दूसरा वाला प्रिंट होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि अगर इफ वाला सही हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा अंदर वाला। अगर गलत होता है कंडीशन तो ये वाला प्रिंट होगा। यहाँ पर इफ वाला कंडीशन गलत है तो एल्स वाला कंडीशन प्रिंट हो जाएगा। चलो हम रन कर देते हैं कोड को। ये देखिए, आ गया आपका x इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट ग्रेटर देन 5, ओके। चलिए, इसको हम कर देते हैं नॉन कमेंट और फिर हम देखते हैं आगे क्या है। इसके सिंटेक्स को पकड़िए, सिंटेक्स काम कैसे कर रहे हैं, मतलब इसके लूप्स कैसे काम कर रहे हैं। चलिए, अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि है आपका नेस्टेड इफ। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ
टू चेक मल्टीपल कंडीशन। तो नेस्टेड इफ की जरूरत क्यों पड़ी हमें समझ, नेस्टेड इफ की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, ये है कि नहीं, ये भी है कि नहीं, ये भी है कि नहीं। ओके, देखो इसका सिंटेक्स देख लो, ये है, ठीक है। अब हम देखा इसका देखते हैं कोड। चलो इसको कर देते हैं हम नॉन कमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल मान लिए, एक है x इक्वल टू 10 एंड दूसरा हमने मान लिया y इक्वल टू 20। ओके, अब यहाँ पर हम इसका नेस्टेड इफ का क्या मतलब, नेस्टेड इफ का मतलब हुआ कि हमें इसमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं। ओके, चलो इफ x ग्रेटर देन 5 पहली कंडीशन है, क्या x 5 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, चलो अंदर आ जाओ, ठीक है। क्या y 15 से बड़ा है, y तो 20 है तो 15 से तो बड़ा ही है। ओके, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, और एक बात और, अगर इफ स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है तो अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो अंदर की चीजें नहीं प्रिंट होती है इसमें, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, इसको कर लेते हैं रन कोड। ओके, यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज ग्रेटर देन 15, तो ये देखिए यही चीजें प्रिंट हो गई है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर ये स्टेटमेंट गलत होती तो अंदर नहीं जाता है, ठीक है, वहीं पर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब अंदर की चीजें प्रिंट नहीं, क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है मल्टीपल कंडीशन को चेक करना। अगर कंडीशन गलत होगी तो कैसे मतलब दूसरे की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो तुरंत हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ओके, चलिए चलिए इसको हम कर देते हैं कमेंट। इसको कर दिया हमने कमेंट और सेव। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका, इफ एल्स इफ लैडर, इसको हम लैडर भी कहते हैं, लैडर स्टेटमेंट। ओके, चेक मल्टीपल कंडीशन वन बाय वन एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट ब्लॉक दैट इज ट्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिछले वाले में हमने मल्टीपल कंडीशन चेक किया था, और मल्टीपल कंडीशन चेक करते वक्त पहली कंडीशन गलत होती है तो हम नहीं चेक करते, आगे की कंडीशन को नहीं चेक करते, लेकिन इसमें हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कोई कंडीशन, कोई जैसे मल्टीपल कंडीशन दी गई हो, ठीक है, अगर एक कंडीशन सही है, इसके बिहार पे जो काम होना चाहिए वो हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको अगर इस तरह की चीजें चाहिए तो उस समय हम इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसको कर लेते हैं हम नॉन कमेंट। यहां पर हमने एक वेरिएबल मान लिया है x, जिसको 7 इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। हम देखते हैं, एक पहली कंडीशन है, क्या 7 10 से बड़ा है, 7 10 से बड़ा है ही नहीं, पहली कंडीशन चेक की, ये तो गलत है भाई। चलो दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ एल्स इफ लिख के, ठीक है। क्या 7 5 से बड़ा है, बड़ा है भाई, चलो। अब देखिए एल्स, एल्स कब रन होता है इसको समझिए, पहले हम इन दोनों को समझेंगे, इसके बाद समझेंगे एल्स क्यों रन, एल्स कब रन होता है। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो भाई, x ग्रेटर देन 10, 7 की वैल्यू 5 से बड़ी, सॉरी 10 से बड़ी नहीं है, तो ये नहीं प्रिंट होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, कंडीशन गलत है तो नहीं प्रिंट होगा। ये वाली कंडीशन सही है, 7 5 से बड़ा है, तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए, ये वाला प्रिंट हो गया। x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आप ये समझिए, जब ये दोनों कंडीशन गलत होती हैं, मान लीजिए ये कंडीशन भी गलत है, तब क्या होता है, तब हमारा एल्स वाली कंडीशन रन होती है, जब कोई कंडीशन सही नहीं रहेगी। ओके, ये भी नहीं सही रहेगा, ये भी नहीं सही रहेगा, तो हमारा